नमस्कार दोस्तों जीवन परिवर्तनशील है और हर बदलाव से पहले प्रकृति हमें कुछ संकेत देती है। यह संकेत हमें हमारी सोच, कर्म और दृष्टिकोण को बदलने का अवसर प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में यह बताया गया है कि जब हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो 3 विशेष संकेत मिलते हैं। ये संकेत हमें आत्ममंथन और तैयारी का संदेश देते हैं ताकि हम अपने भाग्य को सही दिशा में मोड़ सके। इस कथा के माध्यम से हम उन संकेतों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये संकेत हमारी किस्मत बदलने के द्वार खोलते हैं। तो इस कहानी को अंत तक जरूर से देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पार चला जा रहा था। गांव की पगडंडी पर धूल उड़ रही थी और लोग अपने दिन के काम निपटाकर घर लौट रहे थे। अनिरुद्ध, एक युवा लेकिन थका हुआ व्यक्ति, नदी किनारे एक पत्थर पर बैठा था। उसकी आंखों में निराशा और चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। अनिरुद्ध का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके माता पिता का देहांत उसकी किशोरावस्था में ही हो गया था और परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उसने कई बार अपने हालात बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। खेती बाड़ी से लेकर छोटे मोटे व्यापार तक हर प्रयास उसे निराशा की ओर ले गया। उस दिन अनिरुद्ध के मन में विचार आया, क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा या क्या मैं जीवन भर इसी तरह संघर्ष करता रहूंगा। उसने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए गांव के बुजुर्ग से सलाह ली। एक बुजुर्ग ने कहा, अनिरुद्ध, जीवन में हर किसी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई कोई ही उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है। पास के बोध गया के जंगलों में गौतम बुद्ध नाम के एक महान गुरु है। उनकी शिक्षाएं जीवन को नया दृष्टिकोण देती है। अनिरुद्ध को यह सुनकर थोड़ी उत्सुकता हुई। उसने बुद्ध के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन कभी उनसे मिलने का विचार नहीं किया था। उस रात अनिरुद्ध ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा। यह निर्णय उसके जीवन में पहली बार उसे किसी समाधान की ओर ले जा रहा था। अगले दिन वह बोध गया की ओर निकल पड़ा। गांव से बोध गया का सफर लंबा था। अनिरुद्ध ने सूरज उगने से पहले यात्रा शुरू की। रास्ता जंगलों और पगडंडियों से होकर गुजरता था, लेकिन अनिरुद्ध का मन इस बार आशा से भरा हुआ था। जब वह बोध गया पहुंचा तो उसने देखा कि लोग एक बड़े वृक्ष के नीचे एकत्र हुए हैं। वहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। बुद्ध का चेहरा शांत और दयालु था। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वे हर व्यक्ति के भीतर की समस्याओं को जान लेते हो। उनके चारों ओर बैठे शिष्य ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। अनिरुद्ध थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सभा में जाकर एक कोने में बैठ गया। बुद्ध ने सभा समाप्त होने के बाद सभी नए आगंतुकों से उनके प्रश्न पूछने को कहा। अनिरुद्ध ने अपने भीतर उठ रहे सवालों को स्पष्टता से पूछा। भंते, मैं जीवन में हर तरफ से असफलताओं का सामना कर रहा हूँ। मेरी किस्मत कब बदलेगी? क्या इसे बदलना संभव है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध की ओर देखा और बोले, किस्मत तब बदलती है जब व्यक्ति बदलाव के संकेतों को पहचानने लगता है। अनिरुद्ध ने जिज्ञासा से पूछा, भंते, ये संकेत कौन कौन से हैं? क्या मैं उन्हें पहचान सकता हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह समझने के लिए समय और धैर्य चाहिए। इन संकेतों को पहचानने के लिए पहले तुम्हें खुद को शांत करना होगा और सुनने के लिए तैयार रहना होगा। आज रात तुम यहाँ ठहरो, कल मैं तुम्हें पहले संकेत के बारे में बताऊंगा। अनिरुद्ध ने बुद्ध के सामने सिर झुका दिया और उनके पास ही ठहरने का निर्णय किया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही अनिरुद्ध सभा में पहुंच गया। बुद्ध ने प्रवचन शुरू किया और बोले, पहला संकेत तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने जीवन में अस्थिरता और परिवर्तन महसूस करता है। अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन भंते, अस्थिरता तो कष्टकारी होती है, यह कैसे एक शुभ संकेत हो सकती है?
बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक किसान था जो हर दिन अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था। एक दिन उसकी बैलगाड़ी टूट गई और उसका सारा काम रुक गया। किसान ने दुखी होकर सोचा कि यह उसकी बदकिस्मती है, लेकिन इस अस्थिरता ने उसे अपनी गाड़ी को सुधारने का विचार दिया। उसने एक नई और मजबूत गाड़ी बनाई, जिससे उसका काम पहले से बेहतर होने लगा। बुद्ध ने समझाया, अस्थिरता जीवन में बदलाव का संकेत है। यह हमें नई दिशा में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अनिरुद्ध ने अपने जीवन पर विचार किया। उसने महसूस किया कि हर असफलता के बाद उसे कुछ नया सीखने का अवसर मिला था, लेकिन वह कभी उस सीख को समझ नहीं पाया था। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें अस्थिरता महसूस हो तो उसे कष्ट मानने की बजाय एक नई शुरुआत का संकेत समझो। अनिरुद्ध ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझने की कोशिश की। अस्थिरता, जिसे वह अब तक अपनी दुश्मन समझता आया था, उसे अब एक अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा मिली। उस रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने जीवन में आई हर अस्थिरता से कुछ सीख सकता हूँ? अगले दिन अनिरुद्ध ने बुद्ध से पूछा, भंते, लेकिन यह कैसे समझा जाए कि अस्थिरता हमें किस दिशा में ले जाना चाहती है? क्या हर अस्थिरता हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अस्थिरता जीवन का नियम है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं और इसके संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं, तो यह हमें सही रास्ता दिखाती है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक नौसिखिया नाविक ने पहली बार समुद्र में यात्रा की। अचानक एक तूफान आया और उसकी नाव अस्थिर हो गई। पहले तो वह घबरा गया और सोचा कि उसकी यात्रा यही समाप्त हो जाएगी, लेकिन फिर उसने अपने गुरु की सिखाई बातों को याद किया। तूफान के समय नाव का सही संतुलन बनाए रखो और दिशा ज्ञान पर ध्यान दो। वह शांत होकर अपनी नाव को सही दिशा में ले गया और सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। बुद्ध ने कहा, अस्थिरता का अर्थ है जीवन तुम्हें कुछ नया सिखाने और सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब भी अस्थिरता आए, धैर्य रखो और सोचो कि यह तुम्हें किस ओर इशारा कर रही है। अनिरुद्ध ने बुद्ध की इस सीख पर विचार किया और महसूस किया कि उसके जीवन की सबसे बड़ी असफलताएं ही उसे सीखने और बदलने का मौका दे रही थी। उसने अपनी पिछली गलतियों को याद किया और सोचा कि अगर उसने तब धैर्य रखा होता तो शायद वह उन स्थितियों से कुछ बेहतर हासिल कर सकता था। उस दिन अनिरुद्ध ने ठान लिया कि अब वह अपनी अस्थिरता को कमजोरी के रूप में नहीं देखेगा। वह इसे एक संकेत मानेगा कि जीवन उसे एक नए रास्ते पर ले जाना चाहता है। अगले दिन बुद्ध ने दूसरे संकेत के बारे में बात की। सभा में उन्होंने कहा, दूसरा संकेत तब मिलता है जब व्यक्ति अपने जीवन, विचारों और कर्मों पर गहराई से आत्मावलोकन करने लगता है। यह आत्मावलोकन ही है जो तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर ले जाता है। अनिरुद्ध ने पूछा, भंते, आत्मावलोकन करना कठिन लगता है। हम में से अधिकतर लोग खुद को ठीक से देख ही नहीं पाते। इसे कैसे किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आत्मावलोकन का अर्थ है अपनी सोच, भावनाओं और कर्मों को निष्पक्ष होकर देखना। इसके लिए साहस चाहिए कि यह प्रक्रिया तुम्हें अपनी कमजोरियों का सामना करने पर मजबूर करती है, लेकिन यह तुम्हें सच्चाई और सही दिशा की ओर भी ले जाती है। बुद्ध ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जो अपने व्यापार में लगातार घाटा उठा रहा था। उसने सोचा कि उसके भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं अपने व्यापार में क्या गलत कर रहा हूँ? उसने अपने काम के हर पहलू का गहराई से मूल्यांकन किया और पाया कि वह ग्राहकों की जरूरतों को समझे बिना काम कर रहा था। उसने अपने दृष्टिकोण को बदला और जल्द ही उसका व्यापार फलने फूलने लगा। बुद्ध ने समझाया, आत्मावलोकन के बिना व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं समझ सकता। यह एक दर्पण की तरह है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप को दिखाता है। जब तुम अपनी कमियों को पहचानते हो तभी तुम्हें उन्हें सुधार सकते हो। अनिरुद्ध ने आत्मावलोकन करना शुरू किया। उसने पाया कि
कि उसकी असफलताओं का मुख्य कारण उसका अधीर स्वभाव और योजनाओं की कमी थी। उसने ठान लिया कि आगे से वह हर निर्णय सोच समझ कर लेगा और धैर्य से काम करेगा। अनिरुद्ध ने आत्मावलोकन की प्रक्रिया को समझने के बाद अपने जीवन में इसे अपनाना शुरू कर दिया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से आत्मसात किया और हर छोटी बड़ी बात पर विचार करना शुरू किया। उसके लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, क्योंकि आत्मावलोकन का मतलब केवल अपनी सफलताओं को देखना नहीं, बल्कि अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करना भी था। पहले दिन अनिरुद्ध ने ध्यान लगाया और अपने विचारों को टटोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित किया, एक स्वर उसके भीतर से आया, तुमने हमेशा दूसरों को दोष दिया, लेकिन क्या कभी अपने कर्मों पर ध्यान दिया? यह विचार उसके लिए असहज था, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया। बुद्ध ने उसे सिखाया था कि आत्मावलोकन में समय लगता है। उन्होंने कहा था, जैसे पानी में गिरे कीचड़ को साफ होने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे विचारों को स्पष्ट होने में धैर्य चाहिए। बुद्ध ने अनिरुद्ध को 3 प्रश्न दिए, जिन्हें वह हर दिन खुद से पूछे। पहला, क्या मैंने आज अपने कर्मों के प्रति ईमानदारी दिखाई? दूसरा, क्या मेरे विचार और कार्य सही दिशा में थे? तीसरा, यदि मैं असफल हुआ तो उसका कारण क्या था और मैं उसे कैसे सुधार सकता हूँ? अनिरुद्ध ने इन प्रश्नों पर रोज ध्यान देना शुरू किया। उसने पाया कि उसकी कई असफलताएं जल्दबाजी और अधीरता के कारण हुई थी। उसने महसूस किया कि आत्मावलोकन उसे अपनी गलतियों को सुधारने और नए रास्ते अपनाने का अवसर दे रहा है। एक शाम बुद्ध ने आत्मावलोकन की शक्ति को समझाने के लिए एक माली की कहानी सुनाई। एक माली ने एक दिन देखा कि उसके बगीचे में कुछ पौधे सूख रहे हैं। उसने सोचा कि यह केवल मौसम की वजह से हो रहा है, लेकिन जब उसने गहराई से देखा तो पाया कि पौधे की जड़ें कमजोर हो गई थी। उसने उन पौधों को उखाड़कर नए पौधे लगाए और मिट्टी में खाद मिलाई। कुछ ही दिनों में बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। बुद्ध ने कहा, आत्मावलोकन तुम्हारे जीवन का वह माली है जो तुम्हारे भीतर के कमजोर हिस्से को पहचानता है और उन्हें मजबूत करने का मार्ग दिखाता है। आत्मावलोकन के बाद अनिरुद्ध ने सबसे पहले अपनी आदतों में बदलाव लाना शुरू किया। उसने सोच समझकर बोलने और काम करने का अभ्यास किया। पहले जहां वह बिना योजना के काम करता था, अब वह हर काम के लिए एक स्पष्ट योजना बनाता। बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, आत्मावलोकन से परिवर्तन की शुरुआत होती है, लेकिन यह केवल पहला कदम है। तुम्हें अपने परिवर्तनों को कर्म में ढालना होगा। याद रखो, आत्मावलोकन केवल तब सफल होता है जब तुम उससे सीखी बातों को अपने जीवन में लागू करते हो। आत्मावलोकन के बाद अनिरुद्ध ने अपने जीवन में कई छोटे बदलाव किए। उसे लगा कि अब वह कुछ बेहतर दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी उसे पीछे खींच रही थी। वह बड़े बदलाव लाने से डरता था। बुद्ध ने यह महसूस किया और एक दिन सभा में तीसरे संकेत की बात शुरू की। गौतम बुद्ध ने कहा, तीसरा संकेत तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने जीवन में साहसिक निर्णय लेने की हिम्मत जुटाता है। यह साहस ही है जो अस्थिरता और आत्मावलोकन को सही दिशा देता है। बिना साहस के बदलाव संभव नहीं है। अनिरुद्ध ने बुद्ध से पूछा, भंते, साहसिक निर्णय लेना कठिन क्यों होता है? हम क्यों डरते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर हमारी अपनी कल्पना का परिणाम है। हम अनिश्चितता से डरते हैं, विफलता से डरते हैं और यह सोचते हैं कि अगर हमारा निर्णय गलत हुआ तो क्या होगा। लेकिन साहस वही है जो इन डर को पहचान कर भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। बुद्ध ने एक युवा साधु की कहानी सुनाई। एक युवा साधु ने एक दिन ध्यान करते हुए महसूस किया कि उससे अपने परिवार की सहायता के लिए घर लौटना चाहिए, लेकिन उसे डर था कि वह अपनी साधना से दूर हो जाएगा। उसने बुद्ध से सलाह ली। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे निर्णय का उद्देश्य सही है। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है
तुम अपने दोनों कर्तव्यों को निभा सकोगे। साहस दिखाओ और सही कार्य करो। युवक ने साहस के साथ घर लौटकर अपने परिवार को संभाला और जब परिस्थितियां सही हुई तो वह फिर से ध्यान के पथ पर लौट आया। बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, साहसिक निर्णय का मतलब यह नहीं है कि तुम हर बार सही निर्णय लोगे। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी असफलताओं से सीखने के लिए तैयार हो। अनिरुद्ध ने अपने जीवन की कई घटनाओं को याद किया। उसने पाया कि हर बार जब उसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा, उसने अपने डर के कारण कदम पीछे खींच लिया। अब उसे समझ में आया कि यदि उसने साहसिक कदम उठाए होते तो शायद वह अब तक अपनी स्थिति बदल चुका होता। बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो तुम अपने डर से हार मान लो या तुम अपने डर को पार करके अपने जीवन को नई दिशा दो। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अनिरुद्ध ने प्रण लिया कि अब वह अपने डर को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देगा। अनिरुद्ध ने बुद्ध के आश्रम में रहते हुए यह महसूस किया कि उसे अपने गांव लौटकर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। उसने वर्षों से खेती को त्याग दिया था, लेकिन अब उसने निर्णय लिया कि वह अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाएगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा साहसिक कदम ही तुम्हारी किस्मत को बदलने वाला है। याद रखो, हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कर्मों से शुरू होता है। गांव लौटने के बाद अनिरुद्ध ने अपने पुराने डर और असफलताओं को एक तरफ रखकर अपने खेत को सुधारने का काम शुरू किया। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हुए मेहनत करता रहा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अनिरुद्ध के खेत में पहली फसल लहलहाने लगी। यह उसका पहला छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था। उसने महसूस किया कि उसकी किस्मत अब बदल रही है। अनिरुद्ध का साहस और परिवर्तन अब गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसकी मेहनत और बदलाव को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने उससे प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में भी बदलाव लाने की कोशिश की। कुछ समय बाद अनिरुद्ध बोध गया लौटकर बुद्ध से मिला। उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, भंते, मैं समझ गया हूँ कि किस्मत बदलने के लिए इन 3 संकेतों को पहचानना और उन्हें अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। किस्मत बदलना एक सतत प्रक्रिया है। अस्थिरता, आत्मावलोकन और साहस तुम्हारे जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन करेंगे। इन्हें हमेशा अपनाए रखना। सभा में बुद्ध ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, किस्मत बदलने का रहस्य यह है कि व्यक्ति अपने भीतर के बदलाव को पहचान सके। अस्थिरता तुम्हें झकझोरती है, आत्मावलोकन तुम्हें दिशा देता है, साहस तुम्हें चलने का बल देता है। जब ये तीनों संकेत मिलते हैं तो जीवन में परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। अनिरुद्ध बुद्ध के चरणों में झुककर अपने जीवन के इन नए अध्याय के लिए आभार प्रकट करता है। वह समझ गया था कि उसकी किस्मत बदलने के पीछे उसकी अपनी सोच, कर्म और साहस का योगदान था। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में किस्मत बदलने के 3 संकेत अस्थिरता, आत्मावलोकन और साहस केवल दिशा निर्देश है। इन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को किसी भी स्थिति से बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।